इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। कुरान मजीद सूरह माइदा आयत नंबर 82। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। सारी तारीफ़ें हम्द व सना किबरियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीदी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से एक बार फिर हमें और आपको जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, मस्जिद में आने का और नमाज जुमा अदा करने की और उसके पहले खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले यह दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज बतारीख़ 4 जून सन 2021 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी की सरज़मी पर जिस मौजू के ताल्लुक़ से मैं लबकुशाई करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की तौफीक से, वो पिछले जुमा से शुरू हुआ। आज उसकी दूसरी किस्त हक़ाइक़ इज़राइल व फ़िलिस्तीन, हक़ाइक़ इज़राइल व फ़िलिस्तीन के मौजू से मैं लबकुशाई कर रहा हूँ अल्लाह की तौफीक से और इंशाअल्लाह आज इस दूसरे पार्ट में इंशाअल्लाह इसकी तकमील करने की कोशिश करूँगा। अभी मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों की 2 आयतें सूरह माइदा की आयत नंबर 82 और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 आप कुरान मजीद उठाएंगे और सूरह माइदा खोलें। आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदियों और मुश्रिकों को पाएंगे। ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन कौन कह रहा है? अल्लाह का कलाम कह रहा है। ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी और मुश्रिकों को पाएंगे। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1। मेरे भाई, इन्हीं 2 आयतों की ज़िमन में मैंने पिछले जुमा में अपनी बात शुरू की थी और आज फिर उसी बात को मैं आपको बीच रख रहा हूँ। पिछले जुमा में मैंने आपको बताया कि किस तरह से यहूदियों के ताल्लुक़ से कि उनकी कैफियत क्या होती है, किस तरह के होते हैं और कहाँ पे इनकी अक्सरियत है, कहाँ इनकी अक्सरियत रही है।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका क्या रोल रहा है, इनका क्या मामला था। इनके साथ जर्मनी की हुकूमत संभालते ही हिटलर ने इनके साथ क्या मामला रखा, किस तरह से इनको गैस के चैम्बर में बंद करके तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, और किस तरह से इनके साथ ये मामला रखे गए कि ये अपने घरों के निशान अलग रखे, कपड़ों पे निशान लगा के रखे, अपने नामों में मर्दों के नाम पे जो है इसराइल और औरतों के नाम पे सारा रखे, और इस तरह से तमाम निशानियां ताकि इनकी अलग पहचान हो सके, शिनाख्त हो सके। पासपोर्ट पर इनके लिए अलग से मोहर रखी गई। इस तरह से इनको जो है समाज के अंदर सोशल मतलब कलीजे की, जैसे आप कहते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग, तो इनको सामाजिक तौर से इनको अलग थलग रखने की, इनकी पहचान अलग थलग रखने की कोशिश की गई। और फिर मैंने ये भी बताया कि किस तरह से इनका जो है फर्स्ट जो है हॉली टेम्पल या जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं कि किस तरह से 2 बार तोड़ा गया है, और अब उसके बाद ये तीसरी बार उसको बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जुगत में लगे हैं। और जिसके उन्होंने खोज ये बताई कि हमारा वो तीसरा जो हैकल सुलेमानी या थर्ड टेम्पल जो है वो जो है क्या नाम से कि फिलिस्तीन के अंदर है, और मस्जिद अक्सा का जो गुम्बद है उसी के नीचे है। और जो एक संदूक के बारे में भी बताया पिछली बार, तो उनके अब ये रिपोर्ट आ रही है कि उनको वो संदूक भी उनको मिल चुका है। और इस तरह से जो है ये मामला चल रहा है। और वो भी फिर मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से भी अभी जो आपके सामने मैंने कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 पढ़ी, जिसमें ये पाक है वो जो अल्लाह जो अपने बंदे को रात के कुछ ही हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है। इस मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से कि मस्जिद अक्सा की क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर, मस्जिद अक्सा का क्या रोल है, तो हमारे भाई फिलिस्तीन के अंदर ये फिलिस्तीन की सरजमी पर जो मस्जिद अक्सा है ये नबियों का मस्कन, नबियों की सरजमी रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिलिस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इस जगह नाजिल हुआ था कि उनकी कौम को अल्लाह ताला ने अजाब दिया था। पूरी कौम को जो है बस्ती को उठा करके पूरा ऊपर ले जाकर उसको उलट करके ज़मीन पर पटक दिया था, और इस तरह से वो कौम ख़त्म हो गई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरज़मीन पर सुकूनत रखी और यहाँ अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। मस्जिद अक्सा की शुरुआत, उसकी बुनियाद ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद थे। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्होंने जो है मस्जिद अक्सा को बनाया था, और मुल्क में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में फ़िलिस्तीन में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। कुरान मजीद में आप देखेंगे कि चींटी का वो मशहूर किस्सा, जिसमें एक चींटी ने बाकी साथियों से कहा था कि ऐ चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ। यह किस्सा इसी फिलिस्तीन के अस्कलान शहर की वादी में पेश आया था। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है, फिलिस्तीन के अंदर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुक़द्दस इसलिए कहा था कि यह शिर्क से पाक और नबियों की सरज़मीन है। इस शहर में कई मौजज़े हुए हैं, जिनमें से एक कुंवारी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई, वो इसी सरज़मीन पर हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ने उन्हें इसी शहर से आसमां पर उठा लिया था। क़यामत की अलामत में से एक ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी इसी शहर के मकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इस शहर के मकाम बाबे लूद पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन इसी शहर से ही याजूज माजूज का क़िताल और फसाद शुरू होगा। फ़लस्तीन को नमाज के फ़र्ज होने के बाद क़िबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम के हुक्म से नमाज के दौरान ही मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह यानी काबा की तरफ रुख करने का हुक्म हुआ था। जिस मस्जिद में यह वाक़या पेश आया था वो मस्जिद आज भी मस्जिद क़िबलातैन कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस यानी फ़िलिस्तीन ही लाई गए। जो अभी कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि रातों रात वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अपने बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत दे रखी है, वो भी यही फ़लस्तीन के अंदर मौजूद है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सारे नबियों ने यहाँ पर नमाज अदा की थी, जिसकी इमामत प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। इस्लाम का सुनहरी दौर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में दुनिया भर के फतह को छोड़कर महज फ़िलिस्तीन की फतह के लिए खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जाना और यहाँ पर जा करके नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को बताता है। दूसरी बार तो एक बार तो यह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के वक्त में इस पर जो है कि कलीजा कब्जा किया गया था, उसके बाद फिर यह कब्जे से निकल गई थी। फिर दूसरी बार जो है 27 रजब सन 583 हिजरी जुमा के दिन को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना, सलाहुद्दीन अय्यूबी के जरिए इस शहर इस फ़लस्तीन का दोबारा से फतह जो हुआ, फिर तब से लेकर अब तक जो है ये जो है सुन्नियों के पास, अहले सुन्नत वल जमात के पास ये मस्जिद चली आ रही है। बैतुल मुक़द्दस का नाम कुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था, कुद्स भी होता था। कुरान मजीद जब नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। इस शहर के हुसूल और रोमियों के जबर सितम से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा साहबा किराम 5000 से ज़्यादा साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जाम शहादत नोश किया। और शहादत का ये सिलसिला, शहादत का ये दरवाज़ा ये आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। अभी अभी आपने पिछले महीने मई में भी देखा कि किस तरह से इजराइल ने फ़िलिस्तीन के ऊपर हमला किया और किस तरह से कितने ही लोगों को वहाँ पर हलाक किए गए। मस्जिद अक्सा और शाम की अहमियत बहुत है मेरे भाई। उम्मत मोहम्मदी हकीकत में इस मुकद्दस सरजमी की वारिस है। फ़िलिस्तीन के अज़मत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अज्र जो है वो 500 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से मुंतज़िर है निगाहें मेरे भाई इस मुक़द्दस जगह की फ़तह के लिए कि अल्लाह ताला फिर किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेज दे और ये ज़मीन फिर से मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाए, मुसलमानों के पास आ जाए। मेरे भाई इसी मस्जिद अक्सा के नीचे ये इजराइलियों का कहना है जो पीला गुंबद है उसी के नीचे हमारा जो है मतलब कि जो हमारा जो थर्ड टेम्पल है वो जगह वो यही है और इसलिए वो उस मस्जिद को कब्जा करने के फिराक में लगे हुए हैं। और अभी अभी जो पिछले जो वहाँ का जो कह लीजिए कि प्रधानमंत्री जो था नेतन्याहू ने किस तरह से जो है कि उसके ऊपर जो है कि कह लीजिए कि मजालिम के पहाड़ तोड़े, किस तरह से वहाँ पर हमले किए गए और कितने ही वहाँ पर मुसलमानों को जो है कह लीजिए कि वहाँ पर शहीद किया गया, कितने ही मुसलमानों को बेकसूर मुसलमानों को किस तरह से वहाँ पर कह लीजिए कि वो हलाक हुए। 50,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ गया, 6,000 बिल्डिंगें डैमेज हुई, 132 बिल्डिंगों का नाम निशान मिट गया, सब तकरीबन 200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं जिसमें 30% तो खाली बच्चे ही बच्चे रहे हों। और अभी भी ये मामला और इधर उसने किया। अल्लाह की तौफीक से देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये भी देखिए कि उस नेतन्याहू की सीट भी चली गई, प्रधानमंत्री से वो हटा दिया गया। वहाँ के संसद के हिसाब से 120 सीटें होती हैं, जिसके पास 61 सीट होगी वो जीत जाएगा। इसके पास इसके सिर्फ 30 सीटें थी, सिर्फ 30 सीटें इसके पास थी नेतन्याहू के पास। तो इसने कुछ और जो है पार्टियों का अलायंस किया, तो उसका संगठन बनाया और बना करके उसने सोचा कि हाँ इस तरह से हम जो है प्रधानमंत्री बनना, तो 59 तक पहुंचा था, 59 तक पहुंचा। तो उसी बिना पर अभी इसको मौका दिया गया था, ये राष्ट्रपति बना हुआ प्रधानमंत्री बना था। लेकिन वहाँ के लिए ये भी है कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा अगर वो भ्रष्टाचारी भी हो, वो मुजरिम भी हो, तो उसको कैद नहीं किया जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इसके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगे हुए हैं और ये बचा जा रहा था। लेकिन अब जिसका वक्त खत्म हुआ तो 2 जून तक इसको ये था कि साबित करना था कि हाँ तुम अपना भाई अब 59 है तो 2 सीट और लेकर के बताओ। तो और दूसरी तरफ जो है 56 सीटें थी, जो वो भी 56 सीटें जो दूसरे जो विपक्षी थे उनके भी आपस में अलायंस करके 56 सीटें पहुंची थी। तो उधर 5 सीट की कमी थी और इधर नेतन्याहू के पास 2 सीट की कमी थी। और 5 सीटें ऐसी हैं जो वहाँ की मुसलमान तंजीम जो है
एक मुस्लिम कमेटी ने जो है वो 5 सीटें उनके पास थी, अगर वो 5 सीटें 56 वाले को मिल जाए, मुखालिफ पार्टी को, विपक्षी को, तो 61 में आके वो बहुमत में हो जाएं। अगर उसमें से 5 इधर आ जाए नेतन्याहू के, जो कि सवाल ही नहीं उठता, तो दो सीट का जो इंतजाम नहीं हो सका, और वो 5 के 5 ने कुछ शराइत के साथ जो है विपक्षी पार्टियों को उनको अपना ऐलान कर दिया, उनको अपना कह लीजिए कि जो है बहुमत के लिए उनके साथ उन्होंने ऐलान कर लिया अपनी पार्टी को जो है, और इस तरह से उनके पास 61 हो गए हैं, और अब नेतन्याहू का तख्ता वहां से पलट चुका है। अब इंशाअल्लाह जल्द ही वो कह लीजिए कि गिरफ्तार भी किया जाएगा मेरे भाई। और जब इस तरह से हमले हो रहे थे, जब इस तरह से हो रहे थे इजराइल के ऊपर, बड़ी गहमा गहमी थी। अब रोजाना बराबर आप देखा करते रहे होंगे कि किस तरह से टीवी के ऊपर, किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा था कि देखिए हमास जो है उसने ये मिसाइल छोड़ी है, वो मिसाइल पे मिसाइल मार रहा है, और उधर उसका जो है कि क्या नाम से आयरन डोमर क्या था उसका जो है कि जो मिसाइल को हवा में मार गिराता था, वो इजराइल का लगा हुआ है, और इस सैकड़ों की तादाद में हमास जो है कह लीजिए कि उसके ऊपर छोटे छोटे मिसाइल फेंक रहे थे, जिसकी की कीमत 40-50 हज़ार रुपए होगी उसकी एक मिसाइल की। लेकिन उधर उसको मार के गिराने के लिए, उसके ऊपर जो एक मिसाइल गिराने के लिए जो आयरन डोमर का इस्तेमाल कर रहा था, तो वो 1 करोड़ से मतलब 50 लाख, 1 करोड़ 80 लाख यानी कितना उसका खर्च होता था। तो इस तरह से जो है कि मतलब कहा बोला कि, और जब वहां पर जब हमास के जरिए जो गिराए गए, जो कह लीजिए कि बम गिराए गए, तो उसमें यह कहा गया कि दो बच्चे मारे गए। मतलब कि देखिए ये इंटरनेशनल मीडिया का रोल भी देखिए कि बीबीसी ने यह कहा कि वहां पे टू चिल्ड्रन किल्ड, वहां किल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2 बच्चे मारे गए, और यहां जहां पर 60 बच्चे मारे गए, बल्कि 60 से ज्यादा जिधर फिलिस्तीन के अंदर, तो उनको कह रहे हैं कि 60 बच्चों की मौत हो गई, यानी ऐसा लगे कि जैसे आम मौत हुई हो। तो 60 बच्चों को दिखा रहे हैं कि फिलिस्तीन के जो है बच्चों को कि 60 चिल्ड्रेन डाइड वो मतलब मर गए। तो आम मौत लोग सोचे, और उधर किल्ड, 2 बच्चे, 2 चिल्ड्रेन किल्ड कि 2 बच्चे मारे गए, यानी इसका मतलब कि इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो उसके बच्चों को मारा गया तो इसलिए वो कर रहा है। और कितने नुकसानात फिलिस्तीन के अंदर हुए हैं, कितने नुकसान हुए हैं। हालांकि ठीक है, और मुल्क जो है लगे हुए हैं उनको जो है ताउन करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, लेकिन मेरे भाई और ईरान और तुर्की को भी आप देख रहे हैं कि बड़ा इनको हीरो बनाया जा रहा था कि ईरान और तुर्की जो है बड़ा देखिए वो कह रहा है कि उनको ये देगा, ईरान वो कर रहा है या तुर्की ये कर रहा है, लेकिन किसी ने कुछ किया क्या, किसी ने कुछ दिया क्या? ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा होता। और ईरान से क्या भी उम्मीद है कि ईरान के अंदर इतने इजराइली, इतने यहूदी वहां खुद भरे हुए हैं। ईरान के अंदर किस तरह से मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं, कभी ये मीडिया से निकल करके आता है क्या? ईरान ने क्या इनको साथ दिया मेरे भाई हैं? टर्की की तरफ से बताई कि कितना साथ दिया, लेकिन इस तरह से वो मतलब कि उनको हीरो बना के, और सऊदी अरब को कैसे बदनाम किया जाता है कि सऊदी अरब ने क्या किया, सऊदी अरब क्या कर रहा है मेरे भाई, सऊदी अरब ने क्या किया? अगर आप जानने के लिए खाली आप ये देखेंगे पहले पूरी दुनिया के अंदर कि सऊदी अरब करता क्या है, सऊदी अरब क्या कर रहा है, इस्लाम की क्या खिदमत कर रहा है, इस्लाम की खिदमत किस तरह से कर रहा है, हरमैन शरीफैन को वो किस तरह से वहां पर अमन और सुकून की जगह को किस तरह से संभाले हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देखिए कि मस्जिदों का एक जाल सा बना दिया है ये सऊदी अरब ने। पूरी दुनिया के अंदर देखिए लाखों कुरान हर साल तकसीम किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जबान में जो है उसके तर्जुमे से तकसीम किए जा रहे हैं। मदरसों को किस तरह से जो है पूरी दुनिया के अंदर कहां सऊदी अरब की तरफ से ताउन दे करके मुबल्लिगीन को, दाईन को तैयार किया जा रहा है। कभी कहीं अगर कोई आपदा आ गई, कोई मुसीबत आ गई, कहीं पर अगर कोई जो है बाढ़ आ गया, कोई जलजला आ गया, या और कोई इस तरह से मतलब कि कोई चीज हलाकत अगर आई, तो किस तरह से ये सऊदी अरब बढ़ चढ़ करके उनको मदद करता है। हमारे भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जब आए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस तरह से सऊदी अरब के सुल्तान जब बादशाह जब आए, क्या उन्होंने यहाँ पर ताउन नहीं किया? किस तरह से कितने मुल्कों को जो है कि कह लीजिए कि वो कल मदद करते रहते हैं। क्या दुनिया में और कोई दूसरा एक मुल्क है, कोई एक नजीर बता सकता है कि ईरान करता है, इराक करता है, इंडोनेशिया करता है, मलेशिया करता है, पाकिस्तान करता है, या फिर टर्की करता है, या किसी की हैसियत है कि जिस तरह से ईरान कर रहा है उस तरह से कर रहा हो?
वो जो दीन की इतनी खिदमत कर रहा है और आप कह रहे हैं कि वो कुछ मदद नहीं कर रहा है। 1973 में किस तरह से तो सऊदियों से जो है और इजराइल से हो चुकी है, क्या उसके तारीख आपको नहीं पता है? तो ये उस सरजमी पर अमन और शांति का वो मकाम है, वो अमन और शांति वहां पे बनाए रखना है, कायम रखना है। ये बहुत अहम और अहम और जरूरी है। और ये जो हमास को या इखवानियों को ये सोच रखा गया है कि हाँ ये इस्लाम के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक ISI वगैरह को भी तो यही हो रहा था ना, मुसलमान समझ रहे हैं कि हाँ बाबा इस्लाम के लिए जिहाद कर रहे हो, क्या है। अब धीरे धीरे उनकी भी जो है पोले खुली कि नहीं खुली? अपने हिंदुस्तान के लगभग 1500 उलमा कराम ने उनकी मुखालफत की कि नहीं? ये दाइश जो है ये दहशतगर्द संगठन है, इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो कोई जिस कुरान की ये तालीम हो, जिस कुरान का ये हो कि अगर कभी जंग जिहाद का भी मौका आए, कभी जिहाद भी हो रहा हो, तो दुश्मनों के औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, बीमारों पर हाथ नहीं उठाने का। अगर कभी जिहाद का भी मौका हो तो दुश्मनों के जो है जो उनके हर पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाने का, उनके हरी भरी खेतियों को नुकसान नहीं पहुंचाने का, उनके बच्चों को नहीं मारने का, उनके औरतों को नहीं मारने का, उनके पूजा घर को, उनके इबादत गाहों को नहीं नुकसान पहुंचाने का। जिस इस्लाम की ये तालीम रही हो, क्या वो इस्लामियत की ये तालीम देगा कि अपने जिस्म में बॉम्ब लगाओ, जाकर के खुद भी मरो और 4, 10, 25, 100, 50 लोगों को लेकर के उड़ जाओ, बेकसूरों को तुम मार दो? कुरान मजीद में सूरह माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद सूरह माइदा के अंदर, कि जिसने किसी एक भी बेकसूर को अगर मारा तो गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, सारी इंसानियत का कत्ल किया। और किसी एक बेगुनाह को अगर बचाया तो गोया उसने सारी इंसानियत को बचाया, सारे इंसान को बचाया। जिस कुरान मजीद की यह तालीम हो, जिस प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह तालीम हो, क्या वो ये ऐसी तालीम उसके उस शरीयत को, उस इस्लाम को, उस मजहब का हो सकता है क्या? क्या कभी कुरान या हदीस से ऐसा हो सकता है कि आप गन उठा के लेके जाए और कहीं ट्रेन में, प्लेन में, मार्केट में, बाजारों में जाए और तर 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 करके बेकसूरों को जो है आप हलाक कर दे और कहें कि हम इस्लाम फैला रहे हैं? ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं हो सकता है। न इस्लाम की तालीम हो सकती है, न रब का कुरान ने ऐसी कोई तालीम दी, न प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई तालीम दी है। और इस तरह से, और अगर इस तरह का देख करके आज नौजवान हमारे वो कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी इस तरह से देख करके, वो सोशल मीडिया पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर देख करके, इंटरनेट पे निकाल के देख के वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हाँ देखिए बड़ी बड़ी दौड़ियां हैं, माशाअल्लाह इतनी बड़ी पगड़ी है, और देखिए मुसलमान हैं कितनी दुश्मन में किस तरह से देखिए जंग कर रहे हैं, जिस तरह से जिहाद कर रहे हैं। ये जिहाद नहीं है, ये जिहाद नहीं है। और ये न सोचें कि अगर इस तरह से हम बेकसूरों को मार के और सोचें कि अगर हम इसमें मारेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे, हम शहीद कहलाएंगे। तो हिंदुस्तान के लगभग 1500 उलमा कराम ने अपने दस्तखत करके फतवे दिए कि नहीं दिए? तो IS जो है या हमास जो है या से इखवानियों को जो है, आप इनको बहुत इस्लाम को बहुत कुरान सुन्नत के हिसाब से, सलफ सालिहीन के हिसाब से इनको अमल करने वाला, इनको लड़ाई लड़ने वाला कतअन न समझे, कतअन न समझे। और इनके जो है चक्कर में पड़ के आप इस तरह से सऊदी अरब को बदनाम करने की कोई भी जो हो वो कोशिश न करें। और आप सोचिए कि आप अगर जिस जगह रहते हैं, अगर हमारा के मोहल्ले में कोई गुंडा हो, एक जरा मशहूर गुंडा हो है, या कोई माफिया हो, कोई बदमाश हो, तो उससे आपके लड़ने की हिम्मत पड़ती है? आप देखते भी होंगे तो न चाहते हुए भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई अस्सलाम वालेकुम फट रही रहती हो, है कि कहीं जो भाई जो है नाराज ना हो जाए, एक वक्त की चाहे नमाज न पढ़ता हो, वो भले इस्लाम का दुश्मन हो, एक महीने में साल के किसी रमजान के एक रोजा भी न रखता हो, लेकिन उसको भाई भाई कहते आपकी जबान नहीं थक रही? आप उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका जो कि इतना बड़ा गुंडा, और उसके लिए आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब कुछ क्यों नहीं कर रहा है? सऊदी अरब क्या कर रहा है पहले इसको देखने की कोशिश करो। और सऊदी अरब क्या चीज है? वहां पर वो कितने लाखों की तादाद में जिस तरह से हाजी जाते हैं और इतने अमन, चैन, सुकून, शांति, पीस के साथ वहां पर पूरे हज के जो है कह लीजिए अमान वहां पे करके हज करके लौटते हैं। कभी इस सब पे आपने नजर रखा है किस तरह से संभाले हुए, किस तरह से कमांड किए हुए? अल्लाह और तौहीद का वो मस्कन बना हुआ है, तौहीद की वहां से दावत दी जाती है। कितने लोगों को अगर पढ़ने लिखने में तेज हैं, उनको बुला करके उनको वजीफे मोटी रकमें वजीफे के तौर पे देके उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर साइंटिस्ट हो तो साइंटिस्ट में, डॉक्टरी में हो तो डॉक्टरी में, डॉक्टर हो
इंजीनियर हो या उलमा कराम हो, मुबल्लिगीन बनते हो, हाफिज कुरान हो, तो उनको आप इस तरह से वहाँ पे इज्जत दी जाती है कि जिससे कुरान की इज्जत दी जाती है कि इनके सीनों में कुरान मौजूद है। आप उस सरजमी की बात कर रहे हैं। और मेरे भाई, अब मीडिया को देख करके आप, ये मीडिया जो हमें दिखाना चाहता है वो दिखाता है, और ये सारे सब जो है इजराइलियों के और ईसाइयों के, यहूदियों के कब्जे में हैं। जब इजराइल दिखाना चाहेगा कि हमारे जहाँ क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं, तब हुआ। और अगर वो कुछ दिखा रहा है कि हमास मार रहा है और इजराइल के ऊपर ये कर रहा है, हमास ने सैकड़ों छोड़ा, कि हमास को हीरो बना के उठा रहा है, तो आप समझ जाइए ये मीडिया आपकी तरफ नहीं है, ये इस्लाम की तरफ नहीं है। और अपने हिंदुस्तान में भी आप देख रहे हैं कि आज किस तरह से मीडिया जो है ये अपने वर्चस्व को, अपने जो है कर्तव्य को जो भूला चला जा रहा है, और किस तरह से हकायक से जो है, किस तरह से जो है कह लीजिए कि नजरें छुपा रहा है और हकायक को सामने नहीं पेश कर रहा है। तो वर्ल्ड लेवल में आपने क्या समझ रखा है मेरे भाई? तो ये चीजें हैं, इसको जरा हमें आपने समझनी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आप सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7339 में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी जब तक कि मुसलमानों और यहूदियों से जंग होगी, जिसमें मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेगा। कोई यहूदी किसी पेड़ या पत्थर के पीछे छुपेगा तो वो पेड़ या पत्थर बोल उठेगा। वो पेड़ या पत्थर जो है, दो रकअत पढ़ लीजिए, वो पेड़ या पत्थर बोल उठेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, सिवाय गरकद के पेड़ के। बरकद वो क्या बोलते हैं, वो बरगद ना समझ लीजिएगा, गरकद ग से है, गरकद के पेड़ जो है, सिवाय गरकद के पेड़ के, क्योंकि वो यहूद का पेड़ है। गरकद एक पेड़ होता है जो बड़ा सा होता है और बड़ा भरा हुआ हरे हरे कलर का सा है। आप अगर इंटरनेट पर जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, उसकी फोटो भी मिल जाएगी। और ये गरकद का पेड़ जब मुसलमानों से, यहूदियों से जब जंग होगी क़यामत के पहले पहले, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7339 में लिखा हुआ है कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुसलमानों यहूदियों से जब जंग होगी तो यहूदियों को कत्ल किया जाएगा। तो अगर कोई यहूदी किसी पेड़ के पीछे छुपा होगा, किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा, तो अल्लाह ताला उसको भी जबान दे देगा। वो पत्थर कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, वो पेड़ कहेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा, ताकि उसको पकड़ के कत्ल कर दिया जाए। लेकिन गरकद का जो पेड़ है वो नहीं बोलेगा, वो यहूद का पेड़ है, प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और यहूदियों को देखिए, इतना उनको यकीन है कि इनके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो सही बात है, ये सही बात है कहा है। और आज इतना देखिए गरकद का पेड़ खूब लगवा रहे हैं, खूब लग रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आप देख लीजिए, क्या इंडोनेशिया है, क्या मलेशिया है, क्या अफगानिस्तान, आपके हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के अंदर, आप हिंदुस्तान में राजस्थान के अंदर 5-5 लाख करीब गरकद के पेड़ लगाने की खबर सुनने में आ रही है। और कितने ही मुल्कों के अंदर, इजराइल के अंदर कितने गरकद के पेड़ लगाए जा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक अब अगर बटन भी बेचा जा रहा है, गंजी बनियान भी अगर बेचा जा रहा है, और अगर कह लीजिए कि टोपी भी बेची जा रही है ऑनलाइन, तो उसमें जो लोगो बनाया जा रहा है उस लोगो में भी गरकद का पेड़ लगा होता है। और अगर इस तरह का लोगो लगा हुआ कोई हो, आप समझ जाइए, अलर्ट हो जाइए। और ऐसे कपड़े पहनने से, अपने गंजी या टोपी या लेने से आप जो है तो हमें आपको परहेज करना चाहिए। यह गरकद का पेड़ इस तरह से चीजें जो है यहूदी आज कह लीजिए कि वो लगा रहे हैं। और एक चीज और बता दें कि आपने देखा होगा कि हर मजहब, जैसे कि इस्लाम है, वो इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार करता है, और हमें हिंदुस्तान की जो है संविधान में भी हर मजहब को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी भी दी गई है। आर्टिकल 25 के अंदर अंदर में आप देख सकते हैं। तो ईसाई भी अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, हर मजहब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, लेकिन यहूदी अपने धर्म का कभी प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। यहूदी किसी को यहूदी नहीं बनाते हैं। अगर कोई गैर यहूदी हो, जो यहूदी ना हो, और वो यहूदी बनना चाहे तो उसको कहें नहीं आप नहीं बन सकते हैं। सिर्फ जो पैदाइशी यहूदी हैं बस वही यहूदी होंगे। अगर कोई यहूदी लड़का हो, मर्द हो, वो किसी गैर यहूदी लड़की से, औरत से शादी कर ले, तो उससे जो बच्चे पैदा होंगे उनको तो वो अपना लेगा कि यहूदी है, लेकिन उस औरत को यहूदी नहीं बनाएंगे, उस औरत को यहूदी नहीं समझा जाता। तो यहूदियों का ये मामला होता है। और दूसरी चीज जो है, इनके यहाँ एक कुछ उसूल है, इनके 6 सिद्धांत हैं, और इस 6 की गिनती इनके अंदर यहाँ बड़ी कह लीजिए उसका एक खास मकाम है।
कई चीज़ें जो इनके प्रोडक्ट होते हैं कि चीज़ें होती है उसमें देखेंगे तो आप 6 का निशान, जैसे वोडाफोन, अब वोडाफोन का देखिए जो बूंद की तरह गिरा हुआ है वो 6 बना हुआ है, या इस तरह से कई आपको जो है कि मतलब कि जो है कि और उनका ये कहना है कि ज़मीन आसमान ये सब बना है जो हम लोगों के लिए है। अगर किसी हमको अल्लाह ने अपने हिस्से से बनाया माज़अल्लाह, ज़मीन आसमान कहीं भी कोई ज़मीन है हम उस पर अब मतलब कि कब्जा कर सकते हैं। तो इनकी जो है फिक्र है, इनकी अकायद, इनके ख्यालात ये मतलब अलग हैं। और इन्हीं के ताल्लुक से कुरान मजीद में आया कि जो कह लीजिए कि बनी इसराइल यहूद व नसारा के बारे में है, किसी नहीं कि जो उसमें ये कहा गया कि जो है वो कहते थे कि भाई हमें तो जहन्नम का अज़ाब छुएगी नहीं, अगर छुएगी तो कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर हमें निकाल करके अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा। तो इस तरह से जो है, और मेरे भाई आप देखें कि इंटरनेट में हमें यह पता चलता है कि जर्मनी के फिलासफर जो है एडम बिशप ने 1 मई सन 1776 में 5 लोगों के साथ जो है एक तंजीम बनाई जिसको इल्लुमिनाती कहते हैं। इल्लुमिनाती तंजीम बनाई, और इल्लुमिनाती एक ये गुप्त से सीक्रेट सोसाइटी है, गुप्त संस्था है जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो ईश्वर को अल्लाह को नहीं मानता है, बल्कि वो शैतान लूसीफर शैतान उसको मानता है। और लूसीफर शैतान के ताल्लुक से भी आप समझ लें कि इसको जो है कि वो एक मतलब बकरी की तरह जैसे उसका चेहरा होता है और उसके सींगें होती हैं और इनके निशान भी होते हैं, जो वो इस तरह के जो इनके मानने वाले इस तरह के कभी सिंबल बनाते हैं। ऐसे कभी आप देखेंगे बड़े बड़े जो पॉप सिंगर हैं या डांसर है कोई ऐसे करके जो है करते हैं या इशारे करते हैं, तो ये इनके जो है कुछ इशारे होते हैं इस तरह के। 1784 में चार्ल्स थियोडोर का जब हुकूमत आई तो उसने इल्लुमिनाती पर रोक लगा दी। उसे डर था कि कहीं उसके खिलाफ बगावत न कर दी जाए, लेकिन चूंकि ये गोपनीय संगठन था इसलिए इसे बंद करना आसान नहीं था। ये अपना प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर करते हैं। माना जाता है कि ये लोग पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं, और जो विश्व युद्ध हुआ उसमें भी इनका इल्लुमिनाती का जो है इनका हाथ बताया जाता है कि ये उसमें भी विश्व युद्ध कराने में इनका हाथ था। आपस में लड़ाकर एक दूसरे को अलग करना, शैतानी ताकतों के जरिए और पैसों के दम पर उन्हें अपने ग्रुप में लेना इनका काम होता है। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मगर किसी कोई फिल्म स्टार है, कोई डांसर है, पॉप सिंगर है, तो उसको अगर बुलाएंगे कि आओ यहाँ के हाँ तुम हमारे घर मेंबर बन जाओगे तो तुम्हें तरक्की हो जाएगी। और उनको अपने ग्रुप में लाने के लिए अगर कोई जादू से कोई शैतानी कोई चाल शैतानी हरकत भी करनी पड़े, उनको अगर किसी पैसे का लालच देना पड़े कुछ हो तो आप तो उनको ला करके, और जितनी मतलब इनका सिंबल भी क्या होता है मालूम, इनके टेंपल का, इनके मंदिर का, जैसे चर्च में आप देखेंगे जो क्रिश्चियन का सलीब होता है ये ऐसे प्लस बना होता है, तो प्लस की जो ऐसे जो छड़ी होती है वो नीचे लंबी होती है और ये ऐसे वाला छोटा होता है। तो इन्होंने इसको उल्टा कर दिया है, जो नीचे जो लंबी वाली छड़ी है ये उलट करके ऊपर रहेगी और वो प्लस वाला हिस्सा नीचे रहेगा, यानी ये मजहब के उल्टे हैं। ये इस तरह से इन्होंने अपना सिंबल बनाया है। और इनके यहाँ जो है मतलब कि कहिए शैतान जो है, इंटरनेट पे आप जाएंगे सब पड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई ढकी छिपी बात है। अब तो ये इंटरनेट पर सोशल मीडिया पे खूब खुल करके जम करके प्रचार करते हैं, तो आप उसने उठा के हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, आप गूगल सर्च करिए, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, और किस तरह से आप देखेंगे इनके अंदर मतलब वो कह लीजिए कि गुनाहों का जो है एकदम बिल्कुल बोलबाला है कि किस तरह से ये मतलब कि नशाखोरी या नंगापन या ये क्या क्या करके फैला करके, तो ये इल्लुमिनाती भी इस तरह से जो एक मामला बनाकर अब पूरी दुनिया के ऊपर कह लीजिए इनकी अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। अब इसके ताल्लुक से ज़्यादा चूंकि वक्त भी ख़त्म हो गया है, अब ज़्यादा तफसील जानने के लिए बस इशारा काफ़ी है कि आप जा करके अगर गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे कि इल्लुमिनाती क्या है या इल्लुमिनाती के बारे में, और या आप डालें चर्च ऑफ शैतान डालें, CHURCH चर्च OF ऑफ SATAN SATAN तो है सैटन, तो चर्च ऑफ सैटन अगर करके डालें तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आप उसको उसमें आ जाएगा, और फिर आप देखेंगे इनके बारे में कि क्या क्या किस तरह से इनके क्या कायद है, क्या मानते हैं, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरे भाई ये इजराइल और फिलिस्तीन का मामला है, और फिलिस्तीन को किसी भी कीमत पर इजराइल और यहूदी ये उसको कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ पे अपना 3rd टेम्पल बनाना चाहते हैं। इनकी किताबों में जब 3rd टेम्पल बन जाएगा तब इनका आका जो है वो फिर मतलब प्रकट होगा, फिर वो इनका हाजिर होगा। और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जब यहूदी जब उस्फहान की पहाड़ियों से दज्जाल निकलेगा तो उसके साथ
70,000 यहूदी होंगे, 70,000 यहूदी होंगे जो हरे चादरों में होंगे, जो हरे चादरों में होंगे। तो इस तरह से, और फिर इसके ताल्लुक से बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही है कि मतलब है कि जब ये आएगा तो फिर इसके साथ पहाड़ों की रोटियां होंगी, रोटियों का पहाड़ होगा, लोगों को मतलब कहेगा कि हाँ देखो मैं राजी हूँ, माज़अल्लाह मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, कोई किसी को जिंदा है तो उसको मार दे, किसी को मुर्दा मरा है तो जिंदा करे, इस तरह से जो है वो कहेगा मतलब कि मुझे जो है ईश्वर मानो, अल्लाह मानो, और उसके एक आँख होगी, काफिर लिखा होगा, तमाम तरह की अलामत जो है निशानियाँ वो प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ताल्लुक से बताया हुआ भी है कि जब दज्जाल आएगा तो उसके क्या। और आज देखिए अभी जो, अब अल्लाह आलम इसकी हकीकत क्या है, लेकिन आज अगर आप देखिए कि आप कह लीजिए कि जब ये जो किसानों का मोर्चा चल रहा है, किसानों की ज़मीन लेकर के अब उसके ऊपर जो मतलब जो राशन गल्ला पानी अनाज जो किया जाएगा, अब उसको लेकर के पैसे वालों की जो है कह लीजिए कि गोडाउन में चला जाए, अब उसके बाद वो अब उस जो रेट लगावे जैसे करें, अब अल्लाह आलम कहीं वही दज्जाली फितना का एक शक्ल ये भी तो नहीं हो रहा है कि भाई रसद पसद खाना पानी सब लेकर के पहले एक जगह गोडाउन कर लें, तो खाने के लिए जो अगर 20 रुपये 25 रुपये की अगर कोई मतलब आटा गेहूँ मिल रहा है, अगर वो 200-250 का भी कर देंगे तो आज पेट्रोल देख लीजिए कि पेट्रोल की कीमत किस तरह से बढ़ रही है, महीने में 15 बार 14 बार 15 बार मतलब कि कह लीजिए कि जो है कीमतें बढ़ रही हैं। तो अगर तब इससे हम आप या कोई पब्लिक कुछ कर पा रहा है क्या? और जहाँ करके पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी तो फिर सामान पे महंगाई तो आनी है। GDP आप देख लीजिए कितना नीचे जा चुकी है महंगाई का, ये किस कदर क्या आलम है। बहरहाल लेकिन हमारा चूंकि मुसलमान है, हमारा ईमान है, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह ताला कितना भी बड़ा महंगाई कर दे लेकिन हमें आपको भूखा नहीं रखा है। लॉकडाउन के अंदर बंद करके कामदार से बंद होकर के भी आपने देखा होगा कि हमें आपको अल्लाह ताला ने बैठा करके खिलाया। बट जिस रोजी रोटी के लिए हम नमाज और रोजा मतलब कि छोड़ करके उससे जो है लापरवाह होकर के आदमी कमाने के पीछे लगा रहता है, लेकिन लॉकडाउन में देखा होगा कि बैठा करके अल्लाह ताला ने खिलाया और अच्छा खिलाया होगा कितने लोगों को। ठीक है, अल्लाह माशाल्लाह कुछ लोगों को जो है जो जरूरतमंद को जो है रहे तो कैसे कैसे खाने का इंतजाम, तो जिस रिस्क का इंतजाम अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है तो मुसलमान उसके लिए परेशान नहीं होता है। अब आप हमें ये कहिए कि पंक्चर जोड़ने वाले, आप हमें कहिए कि ये तो जो है कि कह लीजिए कि लेबरों के जो है मतलब कि लेबर टाइप के लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आप कुछ भी कहिए तो मुसलमान मेहनत करना जानता है, पंक्चर भी जोड़ेगा और ऐसा भी काम करेगा कि देश का राष्ट्रपति भी बन जाएगा, वो ऐसा भी काम करेगा कि कैप्टन अब्दुल हमीद बन करके दुश्मनों का टैंक भी तोड़ सकता है। वो मुसलमानों की लंबी फहरिस्त है मेरे भाई, ये बताने का वक्त नहीं है, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि आप अपने चारों तरफ मौके पर थोड़ा नज़र को जो है सचेत रखें और जो है माशरे को जो है समझते रहें, और अपने बच्चों की भी आगे आने वाली लाइफ में, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम अपनी बच्चों आने वाली लाइफ में उनके मुस्तकबिल को कि देखते हुए कि उन्हें कम से कम चीज़ों से वो रोशनास रहें ताकि वो दीन को समझ सकें और कुरान को अपने सीने से, कुरान को जो है अपने पेशानी का झूमर बना लें, कुरान को जो है अपने सीने से लगा कर रखें, कुरान के हकामात के ऊपर जो है खुद चलें, और कुरान और हदीस को जो इसकी तफसीर है जो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है उसके ऊपर उसको अपने पेशानी का झूमर बना लें और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह चाहे ये यहूद हो, ये नसारा हो, ये इजराइल हो, ये अमेरिका हो, कुछ भी हो, इंशाअल्लाह हमारा इकबाल भी बीका नहीं कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है, कहने सुनने में कोई भूल चूक कोई नगजिश हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से नहीं, उसके लिए तो मुझको माफ़ कर दे बारे लहा। हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जैसे हमको तूने यहाँ मिलाया ऐसे हम सबको मरने के बाद मैं अपने अहल याल के हमारी मुलाकात जन्नतुल फिरदौस में भी करा बारे लहा। अल्लाह हम सबको तू जहन्नम के अजाब से भी बचा बारे लहा। अल्लाह आने वाली हर बला, हर तूफान, हर मुश्किलात, हर वबा, हर मसाइल, हर तकलीफ, हर परेशानी और हर ऐसी आजमाइश से जिसमें से हम निकल न सके उससे भी हमारी हिफाजत फरमा बारे लहा। ये अल्लाह जो कोरोना वायरस की शक्ल में तूने जो वबा भेजी है इससे भी तू हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रख ले बारे लहा। अल्लाह जहाँ भी जो लोग हैं हम सबको हलाल रिज़्क़ अता फरमा बारे लहा। हमारे बच्चों के हम सबको हमारे बच्चों को अल्लाह ताला तू हलाल रिज़्क़ अता फरमा, नेक व सालेह बना। जो बच्चे बच्चियाँ हमारी जो कुंवारे हैं, जो मुजर्रिद हैं, अल्लाह उनके लिए भी तू नेक व सालेह रिश्ते फराहम कर दे बारे लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।